आज हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज में बात करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स में हम जैसे कि पहले भी अपनी टॉप 10 क्वेश्चन की बात करें हैं, और आज वही उसी सीरीज को हम आगे फिर चलाते हुए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्रथम क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के अभी फिलहाल में परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसको लेके भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम क्वेश्चन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो प्रथम क्वेश्चन में हमारी बात करी गई है कि प्रथम राष्ट्रीय रेल परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, इसको लेके आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपको ए ऑप्शन दिया है बड़ोदरा, बी है उड़ीसा, सी है गोरखपुर और डी है मध्य प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो है आंसर है वो है ए बड़ोदरा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे, दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे कि पूछा गया है कि आपका राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है। दूसरे क्वेश्चन को इस बात क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ए ऑप्शन में मथुरा है, बी में प्रयागराज है, सी ऑप्शन में ग्रेटर नोएडा है और डी में वाराणसी है। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ जो कहा गया किया गया है वो आपके मथुरा में किया गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखोगे कि धनावरी वेटलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी फिलहाल में इसके जो चर्चा में है। ये धनावरी वेटलैंड कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन में जैसे सहारनपुर है, बी में मुजफ्फरनगर है, सी में श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध नगर में खुला है। कहाँ खुला है इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इसका डी ऑप्शन सही है, गौतम बुद्ध नगर में। इसका जेवर एयरपोर्ट जो है उसके पास जो है ये देखने को मिला है, जेवर एयरपोर्ट के पास। ध्यान रखिए, तो जेवर एयरपोर्ट बनना है वहाँ पे देखने को मिला धनावरी वेटलैंड। आगे देखोगे आप कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी किसे घोषित किया गया है। इसमें ए ऑप्शन में इंदौर, बी में है उदयपुर, सी ऑप्शन में ए बी दोनों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंदौर और उदयपुर दोनों को मान यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी में रखा गया, घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा आप देखोगे, हेनरे पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट करके देंगे, क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडेक्स से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन 6 जो है, माँ की रसोई पहल किस राज्य ने शुरू की है। अक्सर पेपर में आपने देखा होगा पहल हैं, योजनाएं हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माँ की रसोई पहल किस राज्य ने शुरुआत की है। तो ये उत्तर प्रदेश ने की है, या बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश ने की है, या सी गोवा ने की है, या डी हरियाणा ने की। तो आपको ध्यान रखना है, माँ की रसोई पहल जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू की। बुक्स से भी अक्सर एक क्वेश्चन पूछने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 आप देख रहे हो, बुक्स जो है बहुत फेमस रहती हैं, अक्सर पेपर में देखने को मिल जाता है बुक्स से भी क्वेश्चन। तो पुस्तकों से जो क्वेश्चन बनते हैं उससे भी एक पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इस पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन में पंकज मिश्रा, बी में डॉक्टर दीपिका मलिक, सी में आपका के वी सुब्रमण्यम और डी में अमिताभ कांत। तो आपको याद रखना है, इस पुस्तक के लेखक हैं वो है डॉक्टर पंकज मिश्रा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन को आप जैसे ही देखोगे, आठवां क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। इस तरीके के प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है। ए ऑप्शन में आप देखोगे विदर्भ, बी में कर्नाटक, सी में महाराष्ट्र, डी में गोवा। तो इसको ध्यान रखिएगा, और ये इसका भी आप आंसर दें, क्योंकि ये अक्सर पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसका आप कमेंट करके
ग्रुप में जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं या जो भी आपको जो है फीडबैक देना है वो ग्रुप में आप दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कमेंट आप करके देंगे, ये आपके लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखिए। आगे 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आप देखोगे हाल ही में किस देश में बाल विवाह को प्रभावी रूप से वैध किया गया? किसको? बाल विवाह को। अब वहां जो विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 9 वर्ष रखी। ऐसा कौन सा देश है उसकी बात हो रही है। थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान रखिएगा, आगे पीछे हो गए। नंबर ए इराक, बी ईरान, सी सऊदी अरब और डी पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा कहाँ के लोगों ने किया, तो ईरान के लोगों ने इसको मान्यता प्राप्त दी है, इसको ध्यान रखिए। 10वें क्वेश्चन को देखिए, विश्व समुद्री घास दिवस प्रतिवर्ष किस माह मनाया जाता है? देखिए दिवस से भी अक्सर पेपर में मिल जाते हैं। अब की बार पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन जो मिले थे उनमें डेट पूछ ली थी और कौन सा दिवस कैसे है, एक एग्जैक्ट डेट ऑफ के उसने पूछ लिया था, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, और क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है विश्व समुद्री घास प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए कह रहा है मार्च में, 1 मार्च को, बी 1 जुलाई को, सी 1 सितंबर को, डी 1 अगस्त को। तो ध्यान रखिएगा 1 मार्च को जो है ये मनाया जाता है, इसकी बात आपको ध्यान। कृष्णा एजुकेशन की तरफ से जो भी आपको सुविधाएं प्राप्त हो पा रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको जो है सहायता प्राप्त होती रहे। लाइक करें चैनल को, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। कृष्णा एजुकेशन आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है। थैंक यू वेरी मच।